नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है सच में आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन आपके साथ बिहेव कैसे करते हैं। टू पाइल्स हैं हमारे पास। एक जो है ये सी ग्रीन कलर का स्टोन है और ये पिंक कलर का स्टोन है। ऑलराइट, एवेंचुरिन है एंड रोज क्वार्ट्ज है. So you can choose pile number 1 or you can choose pile number 2. Let's begin with pile number 1. All right. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 1. All right. Again, सबके साथ resonate नहीं होगा. अगर आपके साथ resonate नहीं होता है तो you can come back for another reading or you can check pile number 2. Let's very quickly see जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एनर्जी बिटवीन यू एंड द पर्सन. अनस्पोकन लव है, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे प्यार का इजहार जो है आप लोग नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से. एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये जो आपकी जो सच्ची फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स जो हैं आप एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं. प्रॉब्लम मुझे यही दिखती है दैट योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू प्रोफेस देयर लव फॉर यू. मे बी उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट करेंगे, या आपको डर है कि शायद वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. सो द एनर्जीज हियर इज़ ऑफ अनस्पोकन लव. ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन जो हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, बाहर आउटवर्डली क्या बिहेव करते हैं. व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट द रिलेशनशिप. व्हाट डू दे फील फॉर यू. अंदर से जो है सच में आपके लिए क्या फील करते हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं आपके लिए. What are their fears regarding this relationship? What actions they will take towards you? Wow. And what is the near future outcome of this relationship? बहुत मिक्स सिग्नल्स और बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपके पर्सन की. ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द रीडिंग. ये इंसान जो है ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं. द एनर्जी हियर इज 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. इनडिसीजन है. ये इंसान जो है कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील करते हैं. ये रिलेशनशिप में डिसाइड क्या करना है, आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, ये करने के लिए जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं. इमोशंस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्स्ट केस सिनारियो को सोचते हैं. दैट इज़ वाई द अनस्पोकन लव. जो रिलेशनशिप में जो सबसे बुरा या भयानक हो सकता है वही आउटकम के बारे में जो है आपके इंसान बार बार सोचते हैं. डरते हैं कि ये रिलेशनशिप में वो आपको खुशी दे पाएंगे या नहीं. लॉट ऑफ सैडनेस, रिग्रेट एंड सॉरो जो है वो फील करते हैं. या तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जिसके कारण जो है ये इंसान काफ़ी डरे हुए हैं, या इनको लगता है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं और आप जो हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इनका प्यार जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे. चाहते क्या है करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं. ये इंसान जो है आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं. एक नई जर्नी, एक न्यू बिगनिंग जो है आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं. उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन फिर से जो है आपके साथ ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. या आप लोगों ने डिसाइड किया है कि यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप में भी, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है और अब आगे क्या करना है. या ये इंसान जो है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण वो आपकी तरफ आने को डरते हैं. लेकिन इनकी दिल की तमन्ना यही है कि आपके साथ एक नई बिगनिंग, एक नया शुरुआत जो है ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरते हैं. इरादे क्या हैं इनके रिलेशनशिप को लेके. इरादे नहीं,
व्हाट आर द फियर्स। शादी को लेके डरते हैं। यू बोथ कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली जर्नी में हो सकते हैं, और ये इंसान जो आपके लिए फील करता है, यू नो दी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट दिस पर्सन हैज़ कि आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल बॉन्ड है इनका, और ये फीलिंग्स जो है इनको डराती हैं। इनको लगता है कि मैं कैसे किसी के साथ इतना प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देयर फियर इज़ दैट दे आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए ये इंसान डरते हैं। अभी योर सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होगी। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसके कारण जो है ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली नहीं मान सकती, लेकिन इनका डर यही है कि अगर आगे शादी तक बात जाएगी तो क्या होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ये इंसान जो है आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, एक लीप ऑफ फेथ ले, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्कैर्ड टू कम टुवर्ड्स यू। ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? आई एम सरप्राइज्ड। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर ऐसा होता है या नहीं। कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल किया है, तो किसी ना किसी के लिए तो ये ज़रूर सही होगा। ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, हिम्मत जुटाएंगे, और अपना प्यार जो है किसी भी तरीके से जो है आपको एक्सप्रेस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको डेट पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और जो ये करना चाहते हैं ये डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू show their true feelings and emotions towards you, and in a small way or a big way, किसी ना किसी ढंग से जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और अपने फीलिंग्स को जो है ज़रूर दर्शाने की कोशिश करेंगे। नियर फ्यूचर आउटकम मैं नॉर्मली बोलती हूँ 7 या 10 दिन का आप पकड़ के चले, तो ये नियर फ्यूचर ये जो होगा आई थिंक अबाउट 7 to 10 days के बाद ही होगा, इफ़ नॉट सूनर, बिकॉज इन द नेक्स्ट 7 to 10 days ये इंसान जो है फिर से बहुत सोचने की कोशिश करेंगे, बहुत कंट्रोल दिखाएंगे कि फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करना है, बताना नहीं है, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, चॉइस सही है या नहीं, आप मानेंगे या नहीं। तो ये इंसान जो है अगले 7 to 10 days में इज़ गोइंग टू स्टिल होल्ड ऑन टू देयर फीलिंग्स, इज़ गोइंग टू होल्ड ऑन टू देयर एनर्जीज, ओनली बिकॉज दे आर नॉट श्योर आप कैसा फील करते हैं, या खुद ये इंसान में जो है कॉन्फिडेंस की कमी है। फॉर सम ऑफ योर मुझे ऐसे लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में जो है जनरली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे वो इमोशनली और मेंटली बिल्कुल टूट गए हैं, और उससे जो उनके मन में डर या फियर जो है बैठ गया है कि दे आर वेरी अफ्रेड टू कम टूवर्ड्स यू। ये इनका माइंडसेट ऐसे हो गया है कि इनको लगता है कि अगर कुछ भी अच्छा इनके लाइफ में होने वाला है तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो इनकी जो सोच है वो सोच ही ऐसी है कि ये इंसान जो है काफ़ी डर गए हैं। लेकिन ये इंसान 2 of Cups की एनर्जी है एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। सो डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विद यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत डरे हुए हैं, और लेकिन ये ज़रूर आएंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू सी ये सिचुएशन जो है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैसेजेस ऑफ लव जो मैंने टैरो डेक डिज़ाइन किया है, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसके आप मुझे मैसेज करें, एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू, विच इज़ सो पॉजिटिव। ये इंसान को सच में आपसे प्यार है और ये आएंगे आपकी तरफ, आप प्लीज़ वेट करें। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम कमिंग टू यू टू मेक एन ऑफर इन लव विद यू, मेक एन ऑफर इन लव विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली एक ऐसे ढंग से आपको एक प्यार का ऑफर करेंगे जो आप शायद इनको मना नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, No one is winning here, we are both losing yet can't see it, it is an empty victory। आप दोनों के बीच में ना कुछ ईगो क्लैशेस हो गए हैं, या तो आपने कुछ ऐसे आप दोनों में चीज़ें हुई हैं जिसके कारण एक दूसरे से आप गुस्सा हो गए हैं। ईगो का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप उनकी बात मनवाना चाहते हैं, एक दूसरे का सिचुएशन जो है शायद आप लोगों ने समझा नहीं है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ ईगो प्रॉब्लम या ईगो क्लैश, झगड़ा हो सकता है। मे बी फ्रेंड्स ने कुछ बात कर ली, रिलेशन वालों ने कुछ बोल दिया, और उसके कारण जो है
टू मेनी कार्ड्स। उसके कारण जो है ये आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आया है उससे जो है ये इंसान काफ़ी दुखी हैं एंड इट इज़ अपसेटिंग देम अ लॉट। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम यू, माई डिफेंसेज आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान जो है डर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको ये विश्वास नहीं है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन आई थिंक अपनी फीलिंग्स है आपके लिए जो इतना प्यार फील करते हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आप प्लीज़ वेट एंड वॉच करके देखिए, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं what is the future of this relationship, what is the near future of this relationship. all right, बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट है यहाँ पे, फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो 2 times you have seen the card of वो soulmate connection, तो definitely आप लोगों का connection बहुत strong है, which I feel is also scaring this person a lot. Very soon है यहाँ पे, clearly decide what you want so that it comes to you now. So I think divine आपको यही कहना चाहता है that very clearly decide आपको ये relationship से क्या चाहिए है, उसको आप positively manifest करें और वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। And let your friends help you. तो अगर आपकी situation ऐसी है कि you know आप पे कुछ बंधन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यू नो योर सिचुएशन वेल, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम फॉर हेल्प एंड उनके थ्रू जो है ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। व्हाट इज़ द एडवाइस, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1? Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जैसे मैंने आपको कहा था कि आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं। इट इज़ लिटरली अ मिरेकल, जैसे कि एक जादुई चीज़ हो जाएगी। आपके जो भी सपने हैं वो बहुत जल्दी सच्चाई में बदल जाएंगे। अपने दिल की बात सुने और जो भगवान आपको गाइड करता है वो गाइडेंस को जो है आप फॉलो करें एंड चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। ऑल राइट, ट्रे आ गया। चार्म कास्टिंग करते हैं, जस्ट गेट द ट्रे आउट। ऑल राइट, चार्म से देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आते हैं फॉर फाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे जो है अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वी हैव एयर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। वाटर साइन है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यहाँ पे जो है आप लोगों का ये रिलेशनशिप में जो है चार्म्स में जो है आई टेल यू, वी हैव द आउल हियर, वी हैव बर्ड्स, वी हैव डव। तो आई थिंक पीस, अमन, शांति जो है वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये रिलेशनशिप में लाने के लिए, जो आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। वी हैव अ ब्यूटीफुल एंजल हियर, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल है। सो आई डेफिनेटली थिंक कि एंजल गाइडेंस जो है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। यू विल बी ब्लेस्ड इन दिस रिलेशनशिप। डिवाइन जो है आपके साथ ज़रूर है। सेफ्टी पिन है यहाँ पे। आई थिंक जो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में टूट गई थी वो बहुत जल्दी जो है मेंड हो जाएंगी और सही हो जाएंगी। बर्ड्स हैं यहाँ पे, मुझे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक एक तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, या दूसरे लोगों की कम्युनिकेशन के कारण या दूसरे लोगों के कारण अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया था तो वो प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वी हैव द एंकर हियर, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। जो ठहराव, जो स्टेबिलिटी आपको आपके रिलेशनशिप में चाहिए थी वो आपको ज़रूर मिलने वाली है। अगेन वी हैव अ लिटिल फेरी हियर हु इज़ कमिंग विद अ गिफ्ट। तो आई थिंक और जो आपको मैसेज भी आया था कि जो मिरेकल आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में वो मिरेकल आपको ज़रूर मिलेगा। देयर इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलिएशन, देयर इज़ गोइंग टू बी होप। वी हैव द मून एंड द स्टार हियर। अब आपकी जो फीलिंग्स हैं या आपका जो
इमोशंस के कारण जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी, वो इमोशंस को जो है आप रिजॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली यू ऑल विल कम इनटू यूनियन फॉर श्योर। विजडम जो चाहिए आपको ये रिलेशनशिप में, वो विजडम आपको या आपके पार्टनर या दोनों को ज़रूर मिलेगी। कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, उनका आपको कुछ एडवाइस मिल सकता है जिसके कारण आपको ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है वो आप प्रॉपरली सोच सकेंगे। एंड देन यू हैव लव यहाँ पे, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, आई डोंट डाउट दैट। होप है यहाँ पे, तो आप जो हैं होप ना गंवाएं, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज देर इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आउटकम एंड देर इज़ इनफ। तो अगर आपको या आपके पार्टनर को कहीं लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस रिलेशनशिप, या आपको लगता है कि देर इज़ नॉट इनफ ऑफ लव इन दिस रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं है। आपके इंसान आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ positivity that is going to be coming into your relationship for sure. This is all I have for pile number 1. अगर ये आपके साथ resonate होता है तो please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या छुपाते हैं और क्या दिखाते हैं। ऑलराइट, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ सी पाइल नंबर 1. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 2. आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है पाइल नंबर 2? लेट मी नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। मैच्योर रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो आई थिंक या तो आप दोनों को रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की ज़रूरत है, यू नीड टू ग्रो अप इन दिस रिलेशनशिप, या दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एज। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप दोनों का, स्पेशली आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उनका जो एम है वो यही है कि वो ये रिलेशनशिप को पे फोकस करना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम मोर डिपेंडेबल, दे वांट टू गिव यू लव एंड सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप। तो आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचेगा, या आपके इंसान जो है ऐसा एक रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं जहाँ पे डिपेंडेबिलिटी हो, भरोसा हो, प्यार हो और कंपेनियनशिप हो, कि एक दूसरे के लिए हम हमेशा हैं, वो टाइप वाला एटीट्यूड मुझे दिखता है। वेरी पॉजिटिव। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी फॉर पाइल नंबर 2। आपके इंसान जो है वो ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे आपके लिए, उनके फियर्स और डाउट्स क्या है ये रिलेशनशिप को लेके, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू वेरी क्विकली सी द नियर फ्यूचर आउटकम। अगले 7 या 10 दिन में आप दोनों के बीच में क्या होगा फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। ऑलराइट, रिलेशनशिप के लिए जो है ओवरऑल एनर्जी चैरिट की है। यू कुड बी डीलिंग विद अ कंसेरियन for sure. What do they feel for you? The star, Aquarius एनर्जी है। क्या आपके साथ चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं? ओके, what are their fears in this relationship? उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे, एंड व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आउटकम। अगले 7 या 10 दिन में आप लोगों के, दिस वांटेड टू कम आउट बट आई वांट फुल अनदर कार्ड, 7 to 10 डेज में क्या होगा। सन, ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 2, रियली लाइक दिस रीडिंग। ऑलराइट, ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, एक्शन डालना, दे वांट
टू शो यू इन एक्शन दैट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इट इज़ टाइम फॉर चेंज, और अब जो है थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करना है और आपकी तरफ आना है। इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया कि अगर आपकी तरफ नहीं आएंगे और जो बदलाव लाने हैं अगर नहीं लाएंगे तो शायद आपको खो देंगे। तो आप दोनों में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है अगर अब तक नहीं आई है तो ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ज़रूर आएगी। आपके लिए क्या फील करते हैं, स्टार फील करते हैं रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। उन लोगों के लिए है जो अगर सेपरेटेड थे या ऑन अ ब्रेक थे तो रिकन्सिलिएशन होगा। अगर सेपरेटेड ऑन अ ब्रेक नहीं थे लेकिन कोई इशू पे अगर आप लोगों का कुछ झगड़ा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो वहाँ पे जो है देयर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिन्यूअल, एक ओपन कम्युनिकेशन होगा और एक मैच्योरिटी से जो है आप लोग वो चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये इंसान जो है यू आर द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। रात को जब सोते हैं तो आपके बारे में ही सोच के सोते हैं। यू आर लाइक अ स्टार इन देयर लाइफ। आपने जो है इनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव उम्मीद लाई है, एक ऐसा फीलिंग उनको लाया है कि ठीक है पाइल नंबर 2 जो है वो मेरे लाइफ में है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस पर्सन जेन्युइनली फील्स वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि यू आर इन देयर लाइफ। आप जब से इनके लाइफ में आए हैं इनको ऐसे लगता है कि जो एरिया उनके लाइफ में थी जहाँ पे उनको मे बी प्यार नहीं मिल रहा था या प्यार में अब तक धोखा मिला था या प्यार के भूखे थे, और जब आप उनके लाइफ में आए तो उनको सच्चा प्यार जो है वो उनको पता लग गया है। एक ऐसी चीज़ जो वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं इज़ द मून कार्ड। एक तो जो है ये इंसान अपने इमोशंस और फीलिंग्स को ओपनली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंसान है, ओके वी कुड यू कुड बी डीलिंग विद Cancer, Aquarius, a Scorpio, a Leo, or a Pisces. All may almost all major arcanas. So definitely if this is resonating with you, एक बहुत पॉजिटिव अच्छा शिफ्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है। ये इंसान जो है इनके कुछ ना कुछ चाइल्डहुड वोन्ड्स हैं या ये कुछ ना कुछ अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में हैं। वो रिलेशनशिप से इनको अगर बाहर निकलना है एंड नॉट विद यू, विद अदर पीपल, वो ये नहीं कर पा रहे हैं और उनको पता है उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू फेस देयर शैडो सेल्फ और देयर फियर। ये इंसान आपसे जो है अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। कहेंगे कि तेको मेरे एक्शंस में नहीं समझता कि मैं तेको कितना प्यार करता हूँ, या आपको समझ नहीं आता है कि मेरे जिस ढंग से मैं can't you see it in my eyes or can't you see it in my actions, but this is someone who cannot express ओपनली हाउ मच यू मीन टू देम। ये इंसान आपको ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि आप जो हैं उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान डरते हैं आपको खोने के लिए। ये इंसान कुछ भी हो, जैसे भी ऊपर से बिहेव करे, अंदर से दिस पर्सन हैज़ a very big fear of losing you. For them you are the best thing that has probably happened to them. All right. ये इंसान जो है डेथ का कार्ड है यहाँ पे। एंडिंग्स, बिग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऑल राइट, समथिंग इज शिफ्टिंग इन दिस पर्सन। ये इंसान के अंदर जो है कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज हुआ है। बाहर के सर्कमस्टेंसेस के कारण नहीं, इंटरनली इनमें कुछ चेंज आया है, इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ख़त्म हुआ है और उन्होंने ख़त्म किया है, और अब जो ये नए साइकिल में आए हैं वहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ है आपकी अहमियत क्या है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है। एंड ये जो चेंज है इनके लिए आसान नहीं था। इनका ईगो टूटा है या सम सॉर्ट ऑफ हाउ डू आई पुट इट, it could also be working towards their shadow self, they have realized कि आपको शायद खो के इन्होंने फिर से पाया है और उसके कारण अब इनको रियलाइज़ होता है कि आई एम गोइंग टू चूज़ लव। इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि जितना आप इनके लिए करते हैं, जितना आप इनको प्यार करते हैं, कोई और नहीं कर पाएगा। एंड इसीलिए जो है देयर इज़ दिस चेंज दैट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम देम इंटरनली, जो आपको ज़रूर दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दिस पर्सन, ये ऐसे इंसान है जो बहुत धीरे धीरे सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं, विच कुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम इन द पास्ट। खुद को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पाइल नंबर 2, आप विश्वास रखिए कि ये इंसान जो है बहुत डेडिकेटेड है आपके लिए, बहुत डेडिकेटेड है टूवर्ड्स यू एंड दिस लव। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि हर एक चीज़ जो है इनका लाइफ में वो इसी डेडिकेशन से करते हैं। तो आपको लगता होगा कि थोड़े से स्लो हैं या
माल धक्का गाड़ी है, धीरे से सब काम करते हैं, हर चीज़ को पुश करके करना पड़ता है, हर चीज़ में इनको अल्टीमेटम देने के बाद ही चीज़ें होती हैं, बट येस दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ये इंसान को घाई गड़बड़ से चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनका एक्शन टुवर्ड्स यू क्या होगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ढंग से ये आपको एहसास दिलाएंगे कि यू कैन ट्रस्ट देम, कि ये रिलायबल इंसान है, एंड यू विल बोथ बी कमिंग टूवर्ड्स दिस मेच्योर लव वेयर यू ऑल विल रियलाइज, यू विल सी स्टडी प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप, एंड यू विल रियलाइज कि ये जो आपका कनेक्शन है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन बहुत सॉलिड ग्रो हो रहा है। There is a lot of strength in this relationship, a lot of positive character in this relationship. What is the near future outcome in the next 7 to 10 days? Page of wands and the sun hai, so a lot of clarity, lot of happiness, lot of success, lot of abundance that you can expect in your relationship. आप दोनों, या तो आप दोनों में बात स्टार्ट हो सकती हैं, आप दोनों डेट्स पे जा सकते हैं. You will spend time with each other to discover each other. एक दूसरे से कम्युनिकेशन ओपन होगा, बात ओपन होगी, और एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और एंथुजियाज्म जो है आप दोनों के बीच में होगा, जिससे जो है बहुत खुशी, बहुत जॉय, बहुत एनर्जेटिक आप दोनों फील करेंगे. पाइल नंबर 2, डेफिनेटली यू पीपल विल मीट और गो ऑन अ डेट, या ऐसा कुछ ज़रूर होगा जहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है एक स्टेप पॉजिटिवली आगे ज़रूर जाएगा. ये इंसान के मैसेजेस जो ये आपको देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं. आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विद लाइटनिंग स्पीड, ये इंसान जो है आपकी तरफ विद लाइटनिंग स्पीड आएंगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एंड लॉट ऑफ हीट एंड पैशन दैट दिस पर्सन फील्स फॉर यू. आई एम स्लीपिंग, आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, द फियर एंड एंग्जाइटी इज़ रियल. डरते हैं कि शायद आपको खो नहीं देंगे. अगर आप लोगों में अब तक बात नहीं हुई है तो इनसे कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा. ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बताते नहीं है और इनसिक्योर भी नहीं है, बस डरते हैं आपको खोने के लिए, बिकॉज आपने जो है इनके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी और इतना सुकून चैन लाया है. आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन. तो अगर अब तक आपको लगता था कि ये इंसान ये रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, तो ये इंसान ज़रूर ये रिलेशनशिप में अब टाइम एनर्जी डालेंगे और आपको उनके एक्शंस में बताएंगे कि नहीं, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू. You make me feel like a hero and I love that. I am coming home victorious. जिस ढंग से आपने इनको प्यार दिया है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा कोई नहीं है जो इनको आपके ढंग से प्यार कर सकता है, एंड इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए उतनी ही पॉजिटिव हैं. और फाइनली अब उनको लगता है कि ये जो उनका डर था, या इनका संकोच था, या इनकी जो हेजिटेशन थी, वो सब चीज़ों से जो है ये ऊपर उठ के आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. What is the message for guidance message for pile number 2? What is the guidance message for pile number 2? What is the guidance message for pile number 2? One card, please. So many no. Close your eyes and tell yourself that you deserve to be joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर अब तक आप ये रिलेशनशिप को लेके डरते थे, अगर अब तक ये रिलेशनशिप को लेके आपको एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये इंसान मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, ये इंसान के मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप जो है राइट नाउ आपकी आंखें बंद करें और खुद को बोलें कि यू डिज़र्व हैप्पीनेस. आपको जो खुशी जो है आपका हक है, और ये खुशी जो है वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ये खुशी जो है आप अपने लाइफ में ला रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट. जो भी आपका सर्कमस्टेंस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज, यू डिज़र्व जॉय एंड यू आर गेटिंग इट, एंड देन वी हैव ओनली टाइम विल टेल. तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, विद टाइम जो है आपको सब चीज़ों का आंसर ज़रूर मिल जाएगा. रोमांस एंजल से देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर of this relationship? Give your relationship another chance. Attraction and passion. Passion, bottom of the deck, there is passion, lot of
near future में lot of passion, lot of chemistry, lot of understanding between the two of you all. Give your relationship another chance. अगर आप लोगों का on a break था या you are not sure कि आप ये इंसान को trust कर सकते हैं या नहीं, this person has changed, transformation हुआ है, और आप का प्यार या जो प्यार ये आपके लिए फील करते हैं उससे जो है ये इंसान अंदर से कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए. सो डेफिनेटली गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस. एंड अट्रैक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन दैट द टू ऑफ यू ऑल feel for each other. Beautiful cards. All right, let's very quickly let's cast some charms. Charm reading करते हैं for pile number 2. ओयो, okay. All right, there's beautiful, there is love, and there is forever. तो such a beautiful messages for you. यहाँ पे जो है definitely मुझे यही दिखता है कि there is a lot of love, there is this relationship is forever. कुछ भी हो जाए, you know, आप दोनों जो हैं हमेशा इकट्ठा होने वाले हैं, और ये relationship जो है whether you want it or no, this is going to continue for sure. यहाँ पे एंकर है, वाटर साइन यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एंड देन आई ऑल्सो सी अर्थ साइन हियर. यू आर ब्लेस्ड. भगवान का हाथ या भगवान का आशीर्वाद जो है ये रिलेशनशिप में ज़रूर है. गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी पॉजिटिव चेंज. स्टार है यहाँ पे विच अगेन फॉर मी इज़ ऑल अबाउट हीलिंग. इट इज़ ऑल अबाउट रिकन्सिलिएशन, होप एंड फेथ. दांत है यहाँ पे, या तो आप या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं. दांतों को रिलेटेड आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर ने आपको कहा होगा कि आपकी स्माइल, आपके दांत जो है बहुत अच्छे हैं. सेफ्टी पिन है यहाँ पे. तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई थी या आई होंगी वो जो हैं it's going to patch up. I mean, whatever was broken is going to be mended in your relationship. Expect some blessings from the divine definitely for you. And ये इंसान जो है शायद आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं. ये रिलेशनशिप को लेके जो भी विजडम था, जो भी अक्ल चाहिए थी, आई थिंक आपके इंसान ने जो है वो विजडम गेन किया है. एंड अपने दिल की बात, अपनी जो ये रिलेशनशिप में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, ये जो विजडम उनको मिली है, उससे जो है ये इंसान डेफिनेटली आगे काम करने वाले हैं. एलिफेंट है यहाँ पे. एंड फॉर मी एलिफेंट इज़ ऑल अबाउट विघ्नहर्ता. जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आई हैं वो ज़रूर निकल जाएंगी. मास्क है यहाँ पे. तो आई थिंक ये इंसान ने जो है अब तक एक मास्क डाला था आपके सामने, अपने फीलिंग्स को बताया नहीं था, ट्रू फीलिंग्स को जो है हाइड कर रहे थे, जो आई थिंक निकल जाएंगे. एंड देन अगेन वी have the angel wing here. You are definitely blessed in this relationship, pile number 2. अगर ये आपको अच्छा लगे तो please do like, share, comment and subscribe. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. All right.